भारत देश के राजस्थान राज्य के सीकर जिले में एक प्रसिद्ध गांव है, जहां पर बाबा श्याम का विश्वविख्यात मंदिर है। ये मंदिर करीब 1000 साल पुराना है, जिसे 1720 में अभय सिंह जी द्वारा मंदिर का पुनर्निर्माण कराया गया था। इस मंदिर में भीम के पौत्र और घटोत्कच के तीनों पुत्रों में से ज्येष्ठ पुत्र बर्बरीक के सिर की पूजा होती है, जबकि बर्बरीक के शरीर की पूजा हरियाणा के हिसार जिले के एक छोटे से गांव स्याहड़वा में होती है। बड़ी संख्या में भक्त आते रहते हैं। तो गुना जिले के निवासी ऐसे विद्वान व्यक्ति से मुलाकात करवाने जा रहे हैं, जिनसे जितनी तारीफ उनकी की जाए कम है। जैसे कि उन्होंने कई ग्रंथ उनके द्वारा लिखे गए, जैसे कि गीता वैभव, मंत्रा, सबरी के बेर, और इन सब के बाद उन्होंने एक बहुत ही सुंदर रचना की श्री खाटू श्याम चालीसा बाबा जी को लेकर। और अब हम उनसे सीधी मुलाकात करते हैं। सर, आपको यह प्रेरणा कैसे मिली? जय श्री राम। ये सारी प्रेरणा है ईश्वर प्रदत्त होती हैं, और इन प्रेरणाओं को किसी माध्यम से, संतों के माध्यम से, विद्वानों के माध्यम से हमको प्राप्त होती हैं। और ये सारी रचनाएं सरस्वती माँ की कृपा से ही होती है। इंसान कुछ नहीं कर सकता, और सरस्वती माँ की जब कृपा होती है और उनके एक प्रकार से आदेश होता है, तभी कोई कुछ लिख सकता है। इसलिए हम कुछ नहीं हैं, कोई कराने वाला होता है, हम उसी को धन्यवाद देते हैं। इन सब का श्रेय आप किनको देना चाहेंगे? ये सारा श्रेय तो हमारे बड़े काका जी श्री केशवराव जी मौर्य, जो हमेशा चर्चा किया करते थे। मैथिली शरण गुप्त की चर्चा करते थे, ऐसे तुलसीदास जी की चर्चा करते थे। तो उस समय से ही हमको ये प्रेरणा मिली कि हमको भी इस प्रकार की रचनाएं करना चाहिए। और उसी प्रेरणा को लेकर मंत्रा खंड काव्य हमने लिखा। और मंत्रा खंड काव्य ये भारत का पहला ग्रंथ है जिसमें मंत्रा के विषय में लिखा गया है। विद्वानों ने इसकी बड़ी सराहना की है। इसके बाद हमने सबरी के वीर दूसरा खंड काव्य लिखा है। और इसके सबसे पहले गीता वैभवम संस्कृत से 2 चौपाइयों में और वैज्ञानिक ढंग से लिखा है। ये सब हमारे बड़े काका जी की कृपा है। सर, जैसा कि कहते हैं कि सफल आदमी के पीछे किसी न किसी का हाथ होता है, आपकी सफलता के पीछे किसका हाथ है सर? ये सफलता तो हमारे गुरु परम आदरणीय प्रातः स्मरणीय मंगलदास जी महाराज आरोन सनकादिक आश्रम में रहने वाले, वो हमारे गुरु हैं, और उनकी ही कृपा से ये सब कुछ हो रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका।